Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory. ये हमारा आज का टॉपिक है. क्या है आज का टॉपिक? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. देखो, एक थ्योरी जिसमें ये बोला जाता है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल एंड इनविजिबल एंड अनइंडिविजिबल पार्टिकल्स. द थ्योरी which states that all matter is made up of very tiny invisible and indivisible particles is called atomic theory of matter. एक ऐसी थ्योरी जो हमें बोलती है जो भी मैटर है ये बना हुआ होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स का, और जो इनविजिबल होते हैं और इनडिवाइजिबल. तो ऐसी थ्योरी को बोलते हैं एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर. ठीक है. और इसी के बैकड्रॉप में जॉन डाल्टन, जो कि एक पहले टीचर था एक स्कूल में, इंग्लैंड के एक स्कूल में वो टीचर था, और बाद में वो एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बना. ठीक है. और इसने 1808 में एक थ्योरी दी जो पहली दफा थे, जो बोल रहा है एटम के बारे में. जो मैटर है वो बना हुआ होता है एटम्स का. तो इसने थ्योरी दी जिसका नाम है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ठीक है. किसने ये दी? जॉन डाल्टन. ठीक है. इन 1808. तो इसने बहुत सारे पोस्टुलेट्स दिए या स्टेटमेंट्स जिसको हम बोलेंगे, या असम्पशंस उसने दी. किसने? जॉन डाल्टन ने. और उस वक्त जो सिनेरियो था, जो लॉज दिए गए थे, दो इंपॉर्टेंट लॉज. एक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में से पहला है लॉ ऑफ, कौन सा पढ़ा हमने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एंड द नेक्स्ट वन वाज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपल्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन. वो ऑलरेडी हमने पढ़े हैं. ठीक है. तो डाल्टन ने जो पोस्टुलेट्स दिए वो हम एक एक करके मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा और बताऊंगा. देखो, पहला जो इसने बताया ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल particles called atoms. डाल्टन ने क्या कहा? जो भी मैटर है ये बना हुआ होता है छोटे छोटे ज़रों का, जिनको क्या बोलते हैं? एटम्स. ठीक है. ये पहला पोस्टुलेट है. दूसरा, atoms cannot be divided. Indivisible होते हैं ये. Atoms cannot be divided. तो दूसरा पोस्टुलेट, इसका क्या मतलब है? At that time Dalton told that atom cannot be broken down further. The ultimate thing, when we break matter, or when we break matter into smaller pieces, ultimately what we will get atoms which cannot be further broken down. ये किसने कहा? डाल्टन ने. दूसरा पोस्टुलेट है इसका. तीसरा, atoms can neither be created nor destroyed. अब इसका क्या मतलब है? Atom can neither be created nor destroyed.
एक एटम को ना तो हम बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं। अब देखो ये एक पोस्टुलेट है, साथ ही में आपको बोलूंगा, जो एक्सप्लेन करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक केमिकल रिएक्शन में जो मास ऑफ रिएक्टेंट्स होता है वो बराबर होता है मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। यानी एक केमिकल रिएक्शन में ना तो हम किसी एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना पैदा कर सकते हैं। तो जो ये पोस्टुलेट है, थर्ड पोस्टुलेट किसका, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, ये एक्सप्लेन करता है हमें कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट, ये तीसरा पोस्टुलेट जो ये वाला है, आपको ये याद रखना है, ये वाला पोस्टुलेट जो डाल्टन का है ये सपोर्ट करता है किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। क्योंकि ये बोलता है अगर एक केमिकल रिएक्शन होती है उसमें एटम्स जो होते हैं उनका वजन उतना ही रहता है जितना रिएक्टेंट्स का होता है। यानी एटम्स जब मिलते हैं आपस में वो बनाते हैं फिर प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स मिलते हैं वो बनाते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का मास बराबर होता है। खाली क्या होता है इसमें, रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। एटम्स अगर किसी, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन में किसी एटम का तादाद 10 है, रिएक्टेंट्स में वही वो 10 नंबर किसमें रहेगा, प्रोडक्ट्स में भी वो 10 ही होगा, कोई एटम खत्म नहीं होगा। और जितना रिएक्टेंट्स का वजन होगा उतना ही प्रोडक्ट्स का वजन होगा। हम ये बोल सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन में ना तो हम नया कोई एटम पैदा कर सकते हैं ना कोई डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ खाली क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का। ठीक है, ये किसने कहा, जॉन डाल्टन ने। अब देखो इसके बाद चौथा पोस्टुलेट जो इसने कहा, all atoms of an element देखो ये पॉइंट जो है चौथा पोस्टुलेट, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल विद सेम दैट इज सेम साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एक एलिमेंट, यू नो हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, देयर आर 118 एलिमेंट्स। ठीक है, 118 एलिमेंट्स आर होंगे। तो ये पोस्टुलेट बोलता है हर एक एलिमेंट के जो एटम्स है वो अलग है, एक तरह के हैं। हर एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो क्या है, यानी फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे यहाँ पे एक एलिमेंट ले लेंगे हम हाइड्रोजन। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन के जितने जो भी एटम्स हैं उनका साइज होगा एक ही जैसा। हाइड्रोजन के एटम्स जहां से भी हम ले लेंगे, फॉर एग्जांपल वी टेक हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज or from different areas, what we will get, always the atoms of hydrogen will be of same size, they will be having same mass and chemical properties. इसका मतलब है अगर 118 एलिमेंट्स है तो इसका मतलब है 118 एटम्स भी है। ठीक है, कितने एटम्स हैं फिर, 118। हाँ, 118 काइंड्स है एटम्स के, क्योंकि उतने ही एलिमेंट्स है जो अभी तक देखे गए हैं। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट बना हुआ होता है एटम्स का। तो एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो एक जैसे होते हैं, उनका मास भी सेम होता है और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो भी एक जैसी होती है। ठीक है, अब इसके बाद फिफ्थ पोस्टुलेट,
पोस्टुलेट जो इसका है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, वो बोलता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो डिफर करते हैं, उनमें फर्क होती है साइज में, मास में एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में। यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, हर एक का अपना साइज होता है, हर एक का अपना मास होता है, अलग मास होता है, और हर एक की अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स में डिफरेंट एटम्स होते हैं, ठीक है, यह क्या समझ में, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स जो होते हैं वो आपस में मिलते नहीं, वो एक जैसे नहीं होते हैं, उनका वजन अलग होता है, उनका साइज अलग होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती है। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद सिक्स्थ पोस्टुलेट, देखो अब सिक्स्थ पोस्टुलेट जो है दैट इज केमिकल कॉम्बिनेशन। देखो सिक्स्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं केमिकली, केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व जॉइनिंग टुगेदर ऑफ देयर एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं। तो जब मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स बनते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, उनके नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड और मॉलिक्यूल इज फिक्स्ड। इसका मतलब है अगर एक कंपाउंड है, सपोज हमने लिया है कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें कैल्शियम का यहाँ पे एक एटम है, कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? तीन एटम्स हैं इसके। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट में इतने ही काइंड्स के एटम्स होंगे और नंबर भी इतना ही रहेगा। ये नहीं होगा कल कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम के दो एटम्स होंगे, कार्बन के दो एटम्स होंगे, ऑक्सीजन का एक, ये चेंज नहीं होता है। यानी यहाँ पे नंबर और काइंड जो एटम्स का है एक कंपाउंड में वो फिक्स्ड रहता है। तो ये वाला पॉइंट है आपको यहाँ पे याद रखना है। ये डाल्टन का ये जो पोस्टुलेट एक है, ये एक इंपॉर्टेंट लॉ एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। जो लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन का, उसको ये एक्सप्लेन करता है। डाल्टन क्या बोलता है, एक कंपाउंड जो होता है उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती है, ठीक है, और उसमें जितने एटम्स होंगे वो बराबर उतने ही होंगे और जितना उसमें उन एटम्स का नंबर है वो भी उतना ही रहेगा। नंबर एंड काइंड of atoms in a compound remains fixed or remains constant, and this postulate of Dalton's atomic theory explains law of constant composition। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो ओला समझ वो ये करान explain ये law ये explain करान कुछ law of constant composition, ठीक है। अब इसके बाद देखो आठवां पोस्टुलेट जो है
अब देखो 8वां पोस्टुलेट, इन केमिकल कॉम्बिनेशन और केमिकल रिएक्शन एटम्स कंबाइन इन होल नंबर्स एंड नॉट इन फ्रैक्शंस। 8th पोस्टुलेट हमें क्या बोलता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का, जब एक केमिकल रिएक्शन में या केमिकल कॉम्बिनेशन में एलिमेंट्स के एटम्स मिलते हैं या डिफरेंट एलिमेंट्स जो एटम्स के बने हुए होते हैं या सीधे हम बोलेंगे एटम्स आपस में मिलते हैं, वो एज ए होल कंबाइन होते हैं, फ्रैक्शन उनका नहीं ये ऐड होता है। जैसे हम बोलेंगे ऑक्सीजन, हम ये नहीं बोलेंगे आधा ऑक्सीजन और आधा हाइड्रोजन मिला और पानी बन गया। यहाँ पे अगर हम ले लेंगे सपोज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये जब कंबाइन हो जाएंगे ये दे देंगे H2O, पूरा होल नंबर, ठीक है। फ्रैक्शंस में एटम्स कंबाइन नहीं होते हैं। हम बोलेंगे आधा हाइड्रोजन, आधा ऑक्सीजन, आधा कार्बन, आधा नाइट्रोजन, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जब एटम्स कंबाइन होते हैं ये एज होल नंबर कंबाइन होते हैं, फ्रैक्शंस में नहीं, ठीक है। ये आ गया समझ में। अब इसके बाद लास्ट पोस्टुलेट जो है इसका 9th वन, नाइन्थ पोस्टुलेट, देखो यहां ये वाला पोस्टुलेट बोलता है सेम एटम्स कंबाइन इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड्स। अब देखो जैसे ये पोस्टुलेट क्या बोलता है, एटम्स मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में आपस में मिल जाते हैं। एक ही किस्म के अगर एटम्स होंगे, अगर वो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कंबाइन होंगे या डिफरेंट एटम्स के साथ मिल जाएंगे तो वो बनाते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स। सपोज हम अगर अल्फाबेट्स ले लेंगे, देयर आर 26 अल्फाबेट्स, तो आप खुद देख पाते हो, आपको पता है वो अल्फाबेट्स कितने वर्ड्स बनाते हैं। अल्फाबेट ए किसी बी के साथ कंबाइन होगा तो एक वर्ड बनता है, इसी तरीके से किसी और अल्फाबेट के साथ कंबाइन होगा तो और वर्ड बनता है। वैसा ही ये जो 118 किस्म के एटम्स हैं ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, है ना। ये आपस में बहुत सारे जो हम देखते हैं, देखो फॉर एग्जांपल हम लेंगे, सपोज मैं बोलूंगा देखो ग्लूकोज में हाइड्रोजन है ना, ग्लूकोज में हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। अब इसी तरीके से यहाँ से हमने अभी वाटर लिखा, इसमें भी हाइड्रोजन है ना। अगर हम HCl ले लेंगे इसमें भी हाइड्रोजन है, तो हम ये बोल सकते हैं जब एक किस्म का एटम मुख्तलिफ एटम्स के साथ कंबाइन होता है तो ये मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स बनाते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में, ठीक है। तो जब ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन में एटम्स, एक ही किस्म का एटम्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन में डिफरेंट एटम्स के साथ कंबाइन होता है तो ये डिफरेंट किस्म के कंपाउंड्स बनाते हैं। जिस तरह इंग्लिश अल्फाबेट्स आप ये कंबाइन होते हैं एक दूसरे से तो लातेदार अनलिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स वो बनाते हैं, वैसा यहाँ पे भी होता है, ठीक है। तो ये थे कितने, these were the 9 postulates of Dalton's atomic theory। अब देखो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमें दो उन लॉज का आंसर देती है जो केमिकल कॉम्बिनेशन के इंपॉर्टेंट दो लॉज है। तो इंपॉर्टेंट और एक चीज, इस डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से ही हमें पता चलता है, यही एक्सप्लेन करती है
कि एक केमिकल रिएक्शन में जो चीजें आपस में मिलती है वो है एटम्स, ठीक है। कौन सी चीज, कौन से अब स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एक केमिकल रिएक्शन में कंबाइन होते हैं, दोज आर एटम्स। समझ में आ गया। और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दो लॉज को एक्सप्लेन करती है। इसके दो पोस्टुलेट्स मैंने बोला, एक एटम के नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वो सपोर्ट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा काइंड एंड नंबर ऑफ एटम्स इन ए कंपाउंड रिमेन्स फिक्स्ड, वो करता है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन के लॉ को एक्सप्लेन, ठीक है। आ गया समझ में, समझ में आ गया।